आज हम लोग एक नई गाथा के साथ फिर से रूबरू हुए हैं। छोटी सी गाथा है और ये जो गाथा है वो शिमला जिले से संबंध रखती है। शिमला के चौपाल क्षेत्र से ये संबंध रखती है। तो आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये गाथा जो है वो हमारी सामाजिकता को मार्गदर्शन देती है, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग देती है और हमारी संस्कृति को मजबूत करती है। तो चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। केवल एक ही गाथा आज हम लोग चर्चा में लाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। गाथा का नाम है महासती सूरमी। क्या नाम है? गाथा का नाम है महासती सूरमी। और रियासत की अगर हम लोग बात करेंगे तो रियासत का जो परिवेश हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, रियासत का परिवेश देखने को मिलता है हमें राजस्थान से। वास्तव में जो राजपूताना परिवेश देखने को मिलता है वो राजस्थान में देखने को मिलता है। अगर आज पूरे भारत में कहीं राजपूताना स्वरूप देखने को मिलता है तो उसका जन्म स्थल जो माना जाता है वो वास्तव में राजस्थान को माना जाता है, क्योंकि वहीं से रियासतों का जो परिवेश है वो शुरू हुआ था। वहीं से रजवाड़ा शाही शुरू हुई थी, वहीं से शासन की स्थिति शुरू हुई थी। तो धीरे धीरे करके हम लोग चलना शुरू करते हैं। अब उस रजवाड़ा शाही में, उस रियासती काल में बहुत सारी अच्छी स्थितियों के साथ कहीं ना कहीं कुछ कुरीतियों का भी सहयोग रहा है। कुछ कुरीतियां भी उसके साथ साथ कदम दर कदम चलती रही हैं। उसी कुरीति का ये परिणाम है जो गाथा आज आप लोग सुन पा रहे हैं या सुनने जा रहे हैं। एक समय में उन कुरीतियों में से जो हम लोगों ने बात की, रियासती काल में उन कुरीतियों में से एक कुरीति जो थी वो विधवा बाल विवाह की थी और एक साथ में थी सती प्रथा की। अब एक समस्या ये है कि बाल विवाह बचपन में विवाह होने को कहते हैं, और किसी बच्चे का बचपन में विवाह हो जाता है और उसका जो साथी है वो किसी बीमारी से या किसी कारणवश काल का ग्रास बन जाता है तो बचपन में ही विधवा हो जाते हैं और उनके पुनर्विवाह की कोई समाज में कोई आप ये कह सकते हैं कि कोई परंपरा नहीं है। वैसे ही उनको जीवन यापन करने के लिए छोड़ दिया जाता है। दूसरी जो कुप्रवृत्ति थी वो थी सती प्रथा की, और वो रियासतों में ज्यादा थी। वो सती प्रथा का मतलब है जब किसी स्त्री का पति जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वो पत्नी भी अपने पति के साथ ही अग्निदाह कर लेती है और अपने आप को मृत्यु के हवाले कर देती है। अब यही गाथा जो रियासती काल की मैं बात कर रहा हूं, वही रियासती काल जब हिमाचल की तरफ पहुंचा, बढ़ा, तो वहां पर शिमला के चौपाल में
चौपाल की जो रियासत थी, परगना की जो रियासत थी, वहां पर भी कुछ इसी तरह के जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती हैं। और जो घटनाओं में सती होती है, जो घटनाओं में अपने आप को मृत्यु के हवाले करती है, बाद में उसका नाम जो है वो महासती रख दिया जाता है। महासते भी उसको कहते हैं, भी उसको कहते हैं। और महासते के नाम से ही, या महासती के नाम से ही आज की जो गाथा है, उस गाथा की नायिका जो है वो जानी जाती है, जिसका नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं, महासती सूरमी। प्राचीन काल की बात है, शिमला के चौपाल के जो परगना रियासत थी, वहां के जो राजा हैं, पहले ये जान लेते हैं कि जो परगना रियासत के लोग थे, या परगना रियासत के जो राजपूत थे, उनको ठुंडू के नाम से जाना जाता था। और जो उस रियासत का मुखिया था, जो राजा था, उस राजा का जो जीवन था वो एक तरह से निसंतान था। निसंतान का मतलब है कि उसके घर में कोई संतान नहीं थी। अब घर में संतान नहीं है, राजा और रानी दोनों चिंतित हैं, दोनों हर जगह पर जाकर प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं कि उन्हें भी माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। किंतु किस्मत की बात है, उनकी जो पूजा, जो अर्चना है, वो कुछ समय तक कहीं भी जो है वो स्वीकार नहीं होती है। धीरे धीरे वो नैराश्य की तरफ बढ़ने लगते हैं, निराश होने लग जाते हैं कि अब शायद उनके भाग्य में ये जो लेख है वो विधि ने लिखा ही नहीं कि वो भी माता पिता बन सके। किंतु उन्होंने अपनी जो पूजा है, अर्चना है, वंदना है, वो छोड़ी नहीं। उन्होंने आस्था को अपनी गिरने नहीं दिया, और उसी आस्था के चलते एक दिन उनके घर में एक नन्ही सी बच्ची का जन्म होता, और उस बच्ची का नाम जो है वो सूरमी रखा जाता है। जाहिर सी बात है, बड़ी मिन्नतों से, बड़े प्रेम भाव से वो बच्ची प्राप्त की गई थी, तो उसको बड़े लाड प्यार से पाला जा रहा था। कई ज्योतिषी बुलाए गए, कई ऋषि बुलाए गए, उसकी कुंडली बनवाई गई, और कुंडली बनवाने के बाद उसको उसके ग्रह नक्षत्रों का आंकलन किया जाने लगा। तो उसके ग्रह नक्षत्रों में जो उसकी गणना थी वो सही नहीं बैठी, और उसमें ये ज्योतिषी जो थे वो बार बार राजा को आगाह कर रहे थे, सचेत कर रहे थे कि महाराज, ये जो कन्या है वो इस राज्य के लिए, इस रियासत के लिए, अपने माता पिता के लिए शुभ नहीं है।
इसलिए इसका त्याग या पालन पोषण नहीं किया जाना चाहिए। इसका पालन पोषण नहीं किया जाना चाहिए, इसका त्याग कर देना चाहिए। अब माता पिता को बड़ी मुश्किल से बच्ची मिली थी। पहले तो उन्होंने मान ली बात, लेकिन बाद में दोनों ने आपस में मंत्रणा की और कहा कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कम से कम हमें सौभाग्य तो प्राप्त है कि हम इस बच्ची के माँ बाप हैं। उसका पालन पोषण शुरू हुआ। उसकी जो रजवाड़ा शाही के अनुसार शिक्षा दीक्षा थी वो शुरू हुई, और उस शिक्षा दीक्षा के साथ साथ उस बच्ची का जो बेहतर पालन पोषण है वो शुरू हो गया। लगभग 8 से 10 वर्षों के भीतर जो सूरमी थी वो इतनी के परिपक्व हो गई कि माता पिता को लग रहा है कि उसकी शादी करवा देनी चाहिए। अब जब शादी करवाने की बात आती है तो उसके लिए वर चाहिए, और वर की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति शादी करने तब आएगा जब उसको पूरी जानकारी होगी। उसी परगना रियासत के एक गांव का एक युवक था, नाम था योगी। उसको जब इस बात का पता चला तो वो राजा के घर आता है और सूरमी का हाथ मांगता। राजा को बड़ी प्रसन्नता होती है और वो सूरमी का विवाह उससे कर देते हैं। सूरमी का विवाह होने के बाद जो सूरमी है वो अपने पति योगी के साथ अपने ससुराल चली जाती है, वहां रहने लग जाती है, अच्छे से जीवन यापन शुरू होता है। लेकिन कहते हैं ना, दुर्भाग्य जो है वो भाग्य के साथ साथ चलता है। एक दिन वहां पर चौपाल में एक मेला होता है। पहाड़ों में आज भी संस्कृति है कि मेले में जो लोग जाते हैं, युवक जाते हैं, युवतियां जाती हैं, कुल्लू में आज भी वो संस्कृति है। अगर मेले में आपको कोई युवक या कोई युवती आपको अच्छी लगती है, आप उससे शादी करवा लो, चले जाओ लेके, और बाद में घर वालों को बता दो कि मैंने शादी कर ली है। वो उसको स्वीकृति देंगे और स्वीकृति देने के बाद उसे समाज में स्थान भी देंगे। चौपाल में भी जो मेला लगा, उस मेले में जब योगी और सूरमी जा रहे थे तो वहां पर कुछ जो युवक थे मेले में, उनको सूरमी की सुंदरता जो है वो बहुत आकर्षित करती है, और उस सुंदरता से वो कोई ना कोई व्यंग्य जो है वो सूरमी की तरफ करते हैं। उस दौरान जो योगी है उसको बहुत बुरा लगता है, वो ईर्ष्या करता है और वो सूरमी से कहता है कि तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए, तुम्हें इनसे बच के रहना चाहिए। तो सूरमी कहती है कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, ये अपनी स्वतंत्रता से आए हैं, हम अपनी स्वतंत्रता से आए हैं। अब इनका काम है यहाँ ऐसा करना, और अपने लिए कोई साथी ढूंढना, तो इनको बोलने दो। लेकिन जो योगी है वो इस बात को नहीं मानता है, नहीं स्वीकार करता है। दोनों में मेले के बीच में ही कहा सुनी हो जाती है, मैं दू पे उतर आते हैं और लड़ाई हो जाती है। और जो सूरमी है वो क्रोध के चलते जितने भी आभूषण उसने पहन रखे थे, जो कुछ अपने पास उसने ले रखा था, वो सब के सब उस मेले में ही फेंक के वहीं पर योगी को छोड़कर वापिस आ जाती है। अपने घर वापिस आ जाती है। अब जब घर वापिस आ जाती है, योगी उसको मनाने भी आता है लेकिन वो नहीं मानती,
और बाद में योगी को उसको तलाक देना पड़ता है। कुछ समय बीत जाने के बाद जो सूरमी है उसका विवाह एक दूसरे गांव में ताना नाम के व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है, जो भेड़ पालक है। भेड़ पालक होने के कारण ज्यादातर समय जो है वो ताना अपनी भेड़ों के साथ रहता है, उन्हें चराता है, उनके साथ जीवन यापन करता है। और जो उसकी पत्नी सूरमी है वो उसकी सासू माँ के साथ रहती है। हालांकि सासू माँ उसके ऊपर कई कठोर वचन करती है, व्यंग्य करती है, उसको दुख देती है, कष्ट करती है, लेकिन फिर भी वो रहने को विवश है। और धीरे धीरे वो जो बात है वो बीतती चली जाती है। उसके पास जो सूरमी है वो सूरमी के पास अपने 3 बच्चे हैं, जिसकी वजह से वो सासू माँ के साथ रहने के लिए विवश है। दुर्भाग्य की बात है फिर से कि जो ताना है वो भेड़ें चराते चराते बीमार हो जाता है। कई तरह की पूजा अर्चना की जाती है, कई तरह से देवताओं को मनाया जाता है, लेकिन वो अपनी बीमारी से उभर नहीं पाता और अंत में अपने प्राण छोड़ देता। अब सूरमी फिर से एक बार अकेली हो जाती है, लेकिन उसकी जो सासू माँ है उसको ताने देने से बाज नहीं आती। वो कहती है, अंतिम बार में भी ये कहती है कि कहीं देखना, कहीं ऐसा ना करना, तुम इसके साथ सती ही मत हो जाना। अब ये बात सुनकर जो सूरमी है उसे थोड़ा अटपटा सा महसूस होता है। वो अपने पति की मृत्यु की जो खबर है वो अपने माता पिता को देती है और तय समय पे जब संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होना होता है, तो उसके माता पिताजी आते हैं। वो अपने तीनों बच्चों को अपने माता पिताजी की गोद में डाल देती है और स्वयं अपने पति का सिर जो है वो अपनी गोदी में रखकर शमशान की तरफ चल पड़ती है। शमशान पर पहुंचकर वो लोगों से प्रार्थना करती है कि मेरे को भी इसके साथ ही चिता पर चिन दिया जाए, मैं भी इनके साथ सती होना चाहती हूँ। लोगों के मनाने पर, उसे समझाने पर भी वो नहीं मानती है और अंतिम रूप में अपने स्वरूप को वो अपने पति के साथ ही आग के हवाले कर देती है। जिसमें कुछ लोगों का ये मानना है कि कुछ लोग पहरे के लिए खड़े रहते हैं कि अगर बाहर आएगी तो इसकी जिद की वजह से इसको वापस उठा के वहीं फेंक दिया जाएगा। लेकिन जो सूरमी थी वो अपनी जिद की पक्की थी, इसलिए उसने जो मन में एक बार धारण कर लिया था वो पूरी तरह से उसके ऊपर अमल किया और अंत तक अपने पति का साथ देती हुई वो उस आग में ही स्वाहा हो गई। उसकी वीरता को देखकर, उसकी मजबूती को देखकर, उसकी समृद्ध मानसिकता को देखकर आज भी लोग उसे महासती के नाम से जानते हैं। आज भी लोग उसे महासती सूरमी कहकर पुकारते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि हम लोगों ने उसे थोड़ा डरी हुई, सहमी हुई या जो लालची वृत्ति की स्त्री समझा था, लेकिन वो वैसी नहीं थी। जिस बात को लेकर वो एक बार अड़ गई, उस बात को लेकर उसने अंत तक अपनी मानसिकता को अडिग बनाए रखा, अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखा और लोगों के सामने ये स्पष्ट कर दिया कि अगर आप चाहो तो किसी भी बड़ी से बड़ी संपत्ति से भी, बड़ी से बड़ी विपत्ति से भी वो आप पार पा सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन जो है वो संघर्षों का दूसरा नाम है। जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके सामने नतमस्तक हो जाएं।
हमें उनके साथ खड़े होना है, उनके साथ जुड़ना है, उनको समझना है और जीवन में सही स्थान, सही समय का इंतजार करते हुए उन संघर्षों का विरोध करना है और उन संघर्षों से अपने आप को एक नई दिशा और दशा पर लेकर जाना है। तो यहाँ आके महासती सूरमी के अंत के साथ ये गाथा जो है वो समाप्त होती है और समाज को वो जाते जाते एक प्रेरणा देके जाती है कि आप अपने जीवन में एक निश्चय कीजिए और उस पर अडिग रहिए। अगर आप अपने निश्चय पर अडिग रहेंगे, अटल रहेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज आपको पूरी तरह से याद रखेगा, आपके नाम की गाथा गाएगा। तो ये महासती सूरमी के जीवन की गाथा है, जिसको आज भी चौपाल की रियासत में, चौपाल के आसपास के क्षेत्रों में बड़े प्रेम से उनके अडिग निश्चय के लिए, दृढ़ मानसिकता के लिए गाया और सुनाया जाता है, ताकि लोगों के जो जीवन है वो उस दृढ़ मानसिकता से प्रेरणा ले सके और अपने लक्ष्य की तरफ पूरी अडिगता से बढ़ने का सफल प्रयास करें। तो ये एक छोटी सी गाथा है जो आप लोगों के सामने मैंने आज रखी। अगर आपको इस गाथा का कोई भी अंश जो है वो समझ नहीं आया है, तो ये गाथा जो है एक चलचित्र के रूप में आप तक फिर से पहुंच जाएगी। आपने वहां जाके इसको सुनने की कोशिश करनी है, वहां जाके उसको समझने की कोशिश करनी है, और फिर भी अगर कोई समस्या रहेगी तो आप मेरे से पुनः संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो बात कर सकता है। किसी को भी कुछ भी पूछना है तो वो बात कर सकता है। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं गुरुजी। हाँ जी बोलो। चलिए आज के लिए इतना काफी है गुरुजी। हाँ जी बोलो। कुलदीप बोलिए। नहीं गुरुजी, कुछ प्रश्न नहीं। अगर कहानी समझ नहीं आई है तो इसका मैंने चलचित्र भी बनाया है, वो आप तक पहुंच जाएगा, आप वहां जाके सुन सकते हैं। ठीक है जी गुरुजी। हाँ, शाम तक आप तक वो शायद पहुंच जाएगा, तो आप उसको वहां जाके देख सकते हैं, है ना, उसको सुन सकते हैं। जहां नहीं पता लगेगा आप दोबारा से मेरे से बात कर लीजिएगा। ठीक है जी गुरुजी। धन्यवाद।